स्टार्ट। चलिए देखते हैं हम लोग बिहार पुलिस स्पेशल जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, जितना हो सके उतना बेहतर से एग्जाम दीजिएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहिएगा हम 45 को मार लें। जिसका 45 को वो सही सही एक्यूरेट हो जाता है उसका मेरिट बनेगा, रिटर्न निकलेगा। लड़की लोग जिसका 35 आप मार के चलाते हैं उसका भी रिटर्न आपका निकलेगा, गारंटी आपका है। तो आप समझिएगा हमको 35 लड़की और लड़का 45 मार का। हाँ, आज रात जो है लड़का हो या लड़की हो, आप ये जो मूवीज है, मूवी अभी ट्रेंड मूवी चल रहा है वो में भी आप लोग देखिएगा। नहीं रात में आप सोचिएगा नहीं रात भर बैठे हैं किसी रिलेशन के पास है, कहीं बैठे हुए हैं, चल भाई मूवी देखकर माथा हल्का कर लेते हैं, सैयारा फल्ला चिल्ला ये सब मूवी नहीं देखिएगा, बड़ी बेकार मूवी लगता है। ठीक है, इमोशनली ज़्यादा मूवी नहीं देखिएगा। अभी सैयारा जो मूवी निकला है इमोशनली ज़्यादा है, इसलिए आप वो मूवी नहीं देखिएगा। दिन भर दिनचर्या आपका खराब हो जाएगी, ये मूवी मत देखिएगा आज। हाँ कल देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम आपका। 1 अगस्त 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? प्रीति सुदन को। ठीक है, प्रीति सुदन को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य राष्ट्रीय आय का बढ़ाना। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके निकल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा हुआ कुल पूर्ति की तुलना में मांग की अत्यधिक वृद्धि को परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर से वृद्धि स्थिर वृद्धि को डैश कहते हैं। याद रखिए उसको क्या कहते हैं? मांग पुष्पस्फीति। मांग पुष्पस्फीति 20 मिनट में 100 क्वेश्चन करवा देंगे। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र अगर बात बोला जाए कौन है, वो याद रखिएगा विनिर्माण। कौन है? विनिर्माण। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया तब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी वस्तु की कीमती 6 रुपए से घटाकर 4 रुपया हो जाती है, इसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा 10 रुपये इकाई से बढ़कर 15 रुपया इकाई हो जाती है, तो मूल लोच का गुणांक कितना हो जाएगा? याद रखिएगा 1 से 5। अगला क्वेश्चन है यदि उपभोक्ता प्लान सी 150 प्लस 0.6 वाई और निवेश की 2000 रुपया, तो राष्ट्रीय के संतुलन स्तर कितना हो जाएगा? बाद में इसका आंसर होगा, आप मिला लीजिएगा 5375। आंसर होगा 5375। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, विजन इंडिया @ 2047 है किसका? अगर बात बोला जाए वो इसका होगा 18 T20 18 अंडर 20 18 से 20,000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, हाँ वही आंसर आपका होगा वो केवल 1 2 3 तीनों आंसर इसका होगा। 1 2 3 वो तीनों आंसर आपका होगा। 1 2 3 तीनों आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं क्वेश्चन नंबर, भारत में बेरोजगारी की आंकड़ों को कौन तैयार करता है? भारत में बेरोजगारी आंकड़ा जो बोलता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन 9 अगस्त बोला जाए 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान के प्राथमिकता का उद्देश्य हुआ क्या था? याद रखिएगा भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। भारतीय नागरिक देशभक्ति मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा इसका आंसर की बात बोला जाए होगा गोपीरिया समिति। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? याद रखिएगा मुद्रास्फीति, मुद्रीकरण। क्या कहा? मुद्रीकरण। अगला जो है गाड़ी की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला की बात बोला जाता है? आंसर होगा वो रोहतास। कौन होगा? रोहतास। ऑप्शन नंबर होगा डी, रोहतास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तमिल अगर प्रमुख भाषा की बात बोला जाए तो सिंगापुर। तमिल एक मुख्य भाषा है वो सिंगापुर। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोग के लिए नियम का संग्रह था। आंसर की बात अगर बोला जाए इसका तो विनय पिटक। क्या होगा? वो विनय पिटक। आंसर होगा विनय पिटक। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के विकास राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया था। आंसर होगा वो आपका पल्लव वंश। क्या होगा? वो पल्लव वंश। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, निम्नलिखित के दिल्ली पर उनके शासन के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित किया। मैं दिल्ली पर जो सिंहासन पर बैठा था उनको सजाना है, तो सजाना कैसे? असर पर तब इल्तुतमिश वो आया था, फिर रजियान आया था, इल्तुतमिश का रजिया, फिर आता नासिरुद्दीन, फिर आता बलबन। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये पहले इल्तुतमिश, रजिया, नासिरुद्दीन, फिर बलबन आया था। अगला क्वेश्चन है वो तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? याद रखिएगा
मंदसौर की संधि। ऑप्शन नंबर ए होगा मंदसौर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बाग बगीचे की वर्णन किया था? याद रखिएगा इसका बाबर। बाबर ने फूल पत्ती और गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। कहाँ होता है? सी नंबर बिहार में। आपका आंसर होगा बिहार। याद रखिएगा बिहार। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाता है, कहा था कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 के तहत 3 सदस्य उच्च स्तरीय विश्वमंडल में कौन शामिल नहीं है? अगर बोला कौन शामिल नहीं है, वो लॉर्ड हार्डिंग शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग शामिल नहीं था। 20 मिनट में हम 100 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन कर लेके अपना जाइए। स्वतंत्रता हो सकता है टकरा जाए बिहार पुलिस वाले। स्वतंत्रता भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुआ कौन था? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड जेम्स फोर्ड 1916 से 21 के शासनकाल में निम्न में से कौन सा घटना घटित नहीं हुआ? याद रखिएगा इसका आंसर होगा सविनय अभाग आंदोलन नहीं हुआ था। सविनय अभाग आंदोलन नहीं होता। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे? याद रखिएगा आंसर होगा वो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? आंसर की बात अगर बोला जाए, आंसर की बात तो छपरा के निकट। किसके निकट? वो छपरा के निकट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, छपरा के निकट। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन आपका है वो निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु पर फैली हुई है? अगर बात बोला जाए इसका, नेपाल और चीन। नेपाल और चीन। अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर से निर्मित, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र की बात बोला जाए और गुजरात और तटीय क्षेत्र। अगर है 28 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार के दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो आंसर याद रखेगा 30 अप्रैल 1908 को। 30 अप्रैल 1908 को। स्वतंत्रता भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला की बात बोला जाए तो कौन था? वो आया मनु भाकर। कौन होगा? मनु भाकर। अगला 30वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगाती है? आंसर रहेगा वो चीन। किसके साथ लगाती है? चीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन संबंधित है किससे? थायरॉक्सिन की बात अगर किससे संबंधित है वो याद रखिएगा, यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है। तो पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर किसका होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स क्या है? सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स वो याद रखिएगा दही है। क्या है? दही। क्या है? दही। CART सेल थेरेपी संबंधित है या किससे संबंधित हुआ? कैंसर से। किससे? कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग होता है। कैंसर के इलाज के लिए वो यह प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, 34 नंबर, सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे, मध्यजीव महाकल्प में शामिल थे। अगर बात बोला जाए इसका वो इनमें सभी कैरेक्टर्स होगा, जोसेफ कल्प, इनमें सभी आंसर होगा। विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात अगर बोला जाए वो तो भारत होगा। कौन होगा? भारत। आंसर याद रखिएगा भारत। ये क्वेश्चन आने वाला है। किस देश को हार्टिम किंगडम के नाम से भी जाना जाता है? हार्टिम किंगडम के नाम से वो उत्तरी कोरिया था। कौन? उत्तरी कोरिया। वियतनाम की राजधानी की बात बोला जाए, वियतनाम की राजधानी वो कौन है? हनोई है। वियतनाम की राजधानी कौन है? हनोई। ऑप्शन नंबर सी है, वियतनाम की राजधानी आपका हनोई। कांगड़ा चित्रकला में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? अगर बात बोला जाए आंसर होगा वो या प्रावैज्ञानिक कथाओं, ऋतिकलीन नायक गायिकाओं का। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, दुनिया के डिजिटल भुगतानों में से भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? 48 से 5%। कितना हुआ? 48 से 50% होना चाहिए। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए हितोपदेश हुआ नारायण पंडित। क्या होगा? नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित। अगला क्वेश्चन है, ए करेंसी इज अ नोट इन थॉग मतलब किसकी रचना है? अगर बात बोला जाए इसका हुआ सौरभ गांगुली का। CUSN और ZN का मिश्रण क्या है? याद रखिएगा इसका होगा गण धातु। क्या होगा? वो गण धातु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युतात्मक तत्व कौन सा है? विद्युतात्मक तत्व की बात बोला जाए CS है, वो CS। विद्युतात्मक तत्व की बात बोला जाए CS है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है, अमिश्रित द्रव का निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया क्या है? याद रखिएगा या निस्तारीकरण है। कौन है? निस्तारीकरण। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय
अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य क्या है? याद रखिएगा सी, इसकी गलनांक निश्चित होती है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, एल्युमिनियम के तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त मिलता है? याद रखिएगा H2 मिलता है। क्या मिलता है? H2। अगला क्वेश्चन की बात हम लोग बोलते हैं, रक्त द्रव अवस्था से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती है? याद रखिएगा स्कंद में बदल जाती है। किसमें? स्कंद में। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, 48वां नंबर क्वेश्चन आपका कर रही है, कथन ए, जो सोडियम एक नरम धातु है, सोडियम एक नरम धातु है जो हवा में संपर्क में आने के कुछ सेकंड बाद ही घुलित हो जाते हैं। और उसके बाद कथन है, कारण, सोडियम कार्बनिक यौगिक है जो संश्लेषण के कारण साथ साथ एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है। उसके बाद वो कथन यहाँ पर होगा, कौन सही होगा? अगर बात बोला जाए कौन सही होगा तो होगा कथन ए कारण, मतलब कथन ए कारण आर दोनों सही है, और कथन आर, कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, गलत नहीं होगा। ये बताता है ए और कथन ए और कारण आर दोनों ही सही, बिल्कुल ही सही है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं होता। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या? राष्ट्रपति भवन इसका दरबार क्या नाम है? गणतंत्र मंडल। क्या होगा? गणतंत्र मंडल। क्वेश्चन है वो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इंट्रो डायरेक्ट स्पीच फॉर्म द ऑप्शन गिवन below। ऑप्शन आई से डेट आई राइट ए लेटर। इसका अगर बात बोला जाए सर, आंसर होगा वो आई से आई राइट ए लेटर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? वो बी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, डार्लिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? डार्लिंग अंपायर के नाम से डेविड शेफर्ड, यानी डेविड शेफर्ड। SIM का विस्तार रूप क्या होता है? अगर सिम का विस्तार रूप से बोला जाए वह सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉडल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण 22 मार्च को मनाया जाता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी रचना था? याद रखा बुआ, जॉन किड का। कितना? जॉन किड का। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, सूची 1 को सूची 2 से वह सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, कहता है बाईचुंग। बाईचुंग बुआ कहाँ है? द सिक्किम स्पाइट, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है मैरी कॉम। मैरी कॉम ये होगा मैग्निफिसेंट मैरी। वह हिमा दास। हिमा दास की बात बोला जाए, हिमा दास का डिंग एक्सप्रेस, ठीक है। संदीप सिंह को बोला जाता है वह संदीप सिंह को बोला जाता है फिलकर सिंह। अगला क्वेश्चन की बात ऑप्शन नंबर इसमें के बात बोला जाए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। फास्ट कल का एग्जाम आप लोग बेहतर दीजिएगा। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? बात बोला जाए किसमें? बेसबॉल और खो खो में समान होती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति रामधारी सिद्दीनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया था? आंसर 1972 में। कब दिया गया? वो 1972 में। ऑप्शन नंबर ए 1972। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए 1972। देखो तो पूरा क्वेश्चन आता है। चलो हाँ, क्वेश्चन है, भारत के झंडे का निर्माण पिंगली बकैया ने किया था, वह किस राज्य से संबंधित है? पिंगली बकैया वो आंध्र प्रदेश था। यूरो 2024 फाइनल किसने जीता था? याद रखिएगा स्पेन ने। किसने? वो स्पेन ने। सेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा वो आपका जिलेट ने। किसने? जिलेट ने। अगला क्वेश्चन 61वां नंबर का आता है, तलवार को रखने का साधन वाक्यवंश के लिए एक शब्द क्या? तलवार। याद रखिए वो मयान। किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द को युग्म कहते थे? याद रखिएगा तरिन, नाव, तरन, सूर्य। अगला क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु किलोमीटर क्या होता है? याद रखिएगा इसका समान त्वरण उत्पन्न करता। क्या? समान त्वरण उत्पन्न करता। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, मनुष्य दाढ़ी बढ़ाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? मनुष्य दाढ़ी बढ़ाने में वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है, वह विस्थापित पानी का भार क्या होगा? याद रखिएगा 200 किलोग्राम। कितना? उतना ही होगा। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, अतः क्रोमेटोग्राफी की बात, क्रोमेटोग्राफी या
वर्ण लेखन के संबंध से सही नहीं है। क्या सही नहीं हुआ? या रंगीन पदार्थों का प्रभाव जी आसमान में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, क्वेश्चन आपका कहते हुआ नीचे दिए गए समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है? किसको प्रदर्शित करता है? तो वो याद है बी सी को, बी और सी को मंद प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपने 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है, और 11वीं पारी में उसके बाद औसत स्कोर कितना होगा? ये तो वो मैथ है T20 वर्ल्ड कप में 2024 में अपने 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत और कितना 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसमें कितना है? 11 का 77 गुना करता है, फिर 11 से 3 बढ़ने पर 11 तो 3 80, तो 8 88, 11 800, फिर 7 गुने 7 11 होगा 7 होगा 7 होगा 7 होगा 7, मतलब 7 14 हाथ में 1 8 847। अब 847 880 में से 847 के बाद घटाता है तो आता वो आपका 3 यहाँ पर चलाएगा, यहाँ पर 3, 8 में से 4 कितना 4 43। 11वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा? 11वीं पारी के बाद यानी कि 43 और प्लस 3 4 47। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? वो बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? बी। अगला है 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉकटेल SCM का उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर होगा समुद्री सहयोग का विस्तार करना, अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, 2 रेलगाड़ी ए और बी के समान समय में चलना प्रारंभ करती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा के और 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिले तो वह पता चला कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के 210 किलोमीटर प्रति। इसका आंसर आपको बताते, ठीक है। आप बनाने की विधि, आप उतना टाइम नहीं रहा, 2590। हम पिछले वीडियो में पूरा मैथ प्रोसेस बता चुके हैं, सब मैथ उसमें हम देख लीजिएगा, ठीक है। मैथ के प्रोसेस देख लीजिएगा आप लोग, मैथ बताने को उतना टाइम नहीं है, मैथ के प्रोसेस आप देख लीजिएगा। कहा था क्वेश्चन हुआ, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस स्थिति कब मनाता है? बालिका दिवस की बात बोला 24 जनवरी को मनाता हुआ, 24 जनवरी को, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही अनुमान क्या है? सही क्या है? अगर बात बोला जाए, आधुनिक की बात बोला जाए, सही है आपका चार्ल्स पियरे डेफ्रोस, एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार थे जिन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक के रूप में जानता। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? वो डी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन बोला जाता है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था? नीति आयोग का वो अनुच्छेद इसमें से कोई नहीं हुआ, अनुच्छेद 200 कुछ समथिंग था। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में गलत कथन क्या है? अगर बात बोला गलत कथन की बात, वो इसमें लद्दाख को भी विधानसभा के साथ संग, यही वो गलत है, ये गलत है और बाकी बात सब सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं, जून 2024 में बोइंग स्टाइलाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहले व्यक्तित्व की बात बोला जाए तो सुनीता विलियम और बुच विल्बोर था। अगला है, निम्नलिखित में से निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, वह क्या क्या है? याद रखिएगा, इसका कालक्रम की बात बोला जाए तो पहला तो मीसा है, सही है, ये पहले। उसके बाद होगा वो नशा, ये भी सही है, NSA। उसके बाद होगा वो टाडा, TAD। उसके बाद था पोटा, मतलब भी। उसके ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? वो बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? संसद अगर अवकाश है तो ऑप्शन नंबर 123 के तहत, ऑप्शन नंबर सी 123। सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कितनी होती है? तो याद रखिएगा, वो 4 नंबर इसमें है, ऑप्शन नंबर डी है, सदन के सदस्य की कुल संख्या का 10वां भाग। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, निम्नलिखित में से संविधान का आयोग नहीं है। संविधान के आयोग की बात बोला जाए, वो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, परिसीमन आयोग का संदर्भ में गलत क्या है? परिसीमन आयोग का गलत अगर बात बोला जाए, वो परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है
अगर बात बोला जाए कितना होगा आंसर, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, परिसीमन आयोग के संदर्भ में आधुनिक अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं जारी किया जा सकता। ऑप्शन नंबर कितना होगा डी। अगला है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली के विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट का आरक्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा बुआ बी 106 संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर होगा जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए 86वां नंबर क्वेश्चन, कहा था 86वां नंबर क्वेश्चन में चुनाव में किसी स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है अगर वह यदि चुनाव में कुल पड़े वोटों का 1/6% हासिल नहीं करता तब। अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग के भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा था वह भाग 3 को। अगला है 103वां संविधान संशोधन के तहत किसे आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, यानी सवर्ण जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक स्वर्ण। आगे कोचिन हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर द्वितीय बनाता है, याद रखिएगा इसका आंसर होगा किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में से कौन है। अगर प्रतीक की बात बोला है, कौस से बने हुआ शेर। अगला है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बुआ जिसे 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान कितना होगा, तो होगा 0 से बुआ 2 होगा। कितना 0। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था। अगर बात बोला जाए तो 25 दिसंबर 2000। ऑप्शन अगर बात बोला जाए, अगला क्वेश्चन बुआ, भारतीय संविधान का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर स्थित है सक्रिय, तो बंगाल की खाड़ी में वह सक्रिय है। सूची 1 को सूची 2 से वह सम्मिलित करना था, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है तो वह याद रखें भारतनाट्यम। अगर बात बोला सूची 1 को सूची 2 से भारतनाट्यम का है तो भारतनाट्यम वह तमिलनाडु का है। उसके बाद बोला जाए कुचिपुड़ी की बात बोला जाए वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथकली बताया जाए केरला का है। उड़ीसा की बात बोला जाए उड़ीसी का है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम एकेंटो ने वीरे ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया था। ऑप्शन होगा बुआ 3 कंपेनियन द अवार्ड ऑफ फिजी। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, क्वेश्चन नंबर आपका है विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता कौन है। अगर बात बोला जाए वो इसका होगा उर्गुल। 97 की बात बोला जाए आंसर हम बताते हैं, आंसर होगा वो इसका 11 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, विधान परिषद राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है, इसकी स्थापना समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था। अनुच्छेद वो 169। अगला है भारत रत्न सम्मानित MS सुब्बालक्ष्मी किस संगीत से संबंधित थे। याद रखिएगा वो कर्नाटक से। किससे? कर्नाटक से। अगला का चूज द करेक्ट आंसर। अगर इसका बात बोला जाए चूज द करेक्ट आंसर में होगा वो इट्स इज हाई टाइम हिज स्टार्टेड अर्निंग। यही वो आपका आंसर होगा सी, जिसका भी आपका 100 नंबर तक हो गया कंप्लीट। बिहार पुलिस जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सभी बच्चे पास होइए, सभी का एग्जाम बेहतर जाए। धन्यवाद।